अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रैवल डॉग्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलेशिया का ई वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। ये आपको मलेशिया का सिंगल एंट्री वीज़ा ये अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें आपकी ई वीज़ा इशू डेट, एक्सपायर डेट, आपका नेम, वीज़ा फी, जेंडर, ई वीज़ा नंबर भी लिखा है, इसकी क्या नाम है, इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट लिखी है, QR कोड और पिक्चर भी लगी हुई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। तो चलते हैं गूगल की तरफ। तो यहाँ पे आपने किसी भी ब्राउज़र में लिख लेना है मलेशिया ई वीज़ा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा। तो ये आपने पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ साइन अप में जाके आपने पहले अपना गिवन नेम लिख लेना है, उसके बाद सर नेम लिख लेना है, उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, हम पाकिस्तान कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे कह रहा है पासपोर्ट नंबर, तो हम पासपोर्ट नंबर यहाँ से लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है जेंडर, हम जेंडर लिख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका लोकल एड्रेस मांग रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी कर देंगे, आपका जो भी होगा वो कर देंगे। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिख लेनी है और कंट्री आपने पहले सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये अब आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख लेना है। उसके बाद अपनी ईमेल लिख लेनी है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा मांग रहा है, आपने ये जो ऊपर लिखा है आपने सिक्योरिटी कैप्चा लिख लेना है। उसके बाद आपने आई हैव रीड एंड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये ईमेल कह रहा गलत है, तो हम ईमेल दोबारा लिख लेते हैं। उसके बाद कैप्चा लिखने के बाद आप ये नीचे आई हैव रीड एंड एग्री कर लेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर को क्लिक कर देंगे। रजिस्टर को क्लिक करने के बाद अब आपने बैक टू लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही बैक टू लॉगिन को क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप अपनी ईमेल लिख लेंगे। तो हम यहाँ से ईमेल लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अब आपने सेंड OTP को क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ से सेंड OTP को क्लिक कर लेते हैं। ये क्लिक करने के बाद अब आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड आया, OTP आ गया। तो आपने यहाँ पहले अपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने OTP लिख लेना है। तो हम यहाँ से OTP लिख लेंगे। उसके बाद अब आपने साइन इन क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, यहाँ से आपने इसे एग्री कर देना है। यहाँ से हम इसे एग्री कर देंगे। उसके बाद अब आपने ई वीज़ा टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अभी आपसे पासपोर्ट बायोडाटा पे डाल लेंगे आप यहाँ पे। तो हम यहाँ से पासपोर्ट डाल लेते हैं। उसके बाद आप अपनी पिक्चर डाल लेंगे। यहाँ से आपने वीज़ा डिटेल्स डाल देंगे, सिंगल एंट्री वीज़ा, पर्पस ऑफ स्टे सोशल कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट टाइप इंटरनेशनल पासपोर्ट, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। उसके बाद पासपोर्ट नंबर हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हम पासपोर्ट नंबर लिख लेंगे, प्रीवियस पासपोर्ट नंबर लिख लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट लिख लेंगे, पासपोर्ट कब इशू हुआ। उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर डेट। उसके बाद एड्रेस इन मलेशिया लिख लेंगे। तो हम यहाँ से एड्रेस इन मलेशिया लिख लेंगे। उसके बाद इसका पोस्टल कोड लिख लेंगे। उसके बाद ये कह रहा उसके बाद यहाँ से सिटी मांग रहा है, हम सिटी अभी कोई भी लिख लेंगे, आपका जो भी होगी वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से पहले यहाँ से पासपोर्ट बायोडाटा पे डाल लेंगे। उसके बाद अपनी एयरलाइन टिकट डाल देंगे। एयरलाइन टिकट डालने के बाद अब यहाँ से होटल बुकिंग डाल लेंगे। हमने इस पे वीडियो ही बनाई हुई है, आप वो देख लें, आपकी डमी होटल बुकिंग बन जाएगी। उसके बाद ये कर लेटेस्ट प्रूफ ऑफ फिनेंशियल, पहले हम यहाँ से होटल बुकिंग डालेंगे। उसके बाद लेटेस्ट प्रूफ ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट आप डाल लेंगे। मैं अभी कोई भी डाल लेता हूँ, तो आपने अपनी डाल लेनी है। उसके बाद कह रहा है कोई अदर डॉक्यूमेंट है, हमारे पास नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये रिव्यू पेज आ गया, यहाँ से आप अपना रिव्यू करने के बाद यहाँ से टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने ये पेमेंट पेज आ गया, यहाँ से आप अपनी पेमेंट कर लेंगे और पे को क्लिक कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।